अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, एक तो यह है कि ओवरऑल पीटीआई के मुतल्लिक जो है वो आज का दिन बड़ा अच्छा रहा। साइफ़र केस का ट्रायल जो है वो रोक दिया गया है 11 जनवरी तक। उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या उसके अंदर आर्ग्यूमेंट हुए, कौन सा कोर्ट है जिसने ये ट्रायल रोका, उसकी सारी तफसीलात डिस्कस करेंगे। इसके अलावा खतीजा शाह को जो है वो 9 मई के वाक़यात के अंदर जो क्वेटा पुलिस ने जो है वो बेगुनाह करार दे दिया गया, उसकी क्या बैकग्राउंड है वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी कितने मुकद्दमात के अंदर जो है वो अब मुलव्वस किए जा चुके हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसको बड़ी एक कामयाबी गर्दाना जा रहा है कि जनाब आज जो पीटीआई है उसका साइफ़र ट्रायल जो है रोक दिया गया है। तो आइए साइफ़र ट्रायल से मामला शुरू करते हैं और बात का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक जो है वो साइफ़र केस का जो ट्रायल है उस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। ऑनरेबल कोर्ट जो है उसका नाम भी मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो साइफ़र कैमरा ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर हुक्म सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने साइफ़र इन कैमरा ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बानी पीटीआई के वकील से कहा कि आपका नुक्ता क्या है। बानी पीटीआई वकील ने जवाब दिया कि नुक्ता यह है कि फ़र्द जुर्म से पहले कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं किया गया। वकील उस्मान गुल ने कहा कि जज ने जिस नोटिफिकेशन का हवाला दिया वो 1 दिसंबर का है और साइफ़र ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने सवाल किया कि अब कितने गवाहान के बयानात मुकम्मल हो चुके हैं। वकील उस्मान गुल ने बताया कि कुल 27 गवाहान में से 25 के बयानात और 3 की जरा मुकम्मल हुई है। अदालत ने बानी पीटीआई के वकील ने साइफ़र ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की इस्तदाद की, जिसके ऊपर ट्रायल जो है वो कोर्ट ने जो है वो दे दिया। उसके अंदर तहरीरी हुक्मनामा भी उन्होंने जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब 9 सफ़ात के ऊपर मबनी जो है वो मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये अपना तहरीरी फ़ैसला दिया है, जिसके अंदर उन्होंने हुक्म इम्तना जो है वो ग्रांट कर दिया। ये पीटीआई के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि यही वो मुकदमा था। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो है वो दूसरे मुकदमात में भी तेज़ी ला रही है। जैसे तोशाखाना रेफरेंस केस है, उसके अंदर आज जो है वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर है, वो उस तरफ चला देंगे। तो ये एक मामला तो है। लेकिन साइफ़र केस जिसको लेकर सोचा जा रहा था कि प्रोसिक्यूशन इसके अंदर कोई फ़ैसला ले जाएगी और इसके अंदर जो है वो एक नाअहली आ जाएगी चेयरमैन पीटीआई जो बानी पीटीआई हैं उनके ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इनको ये एक रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा जनाब ये है कि जनाब जो फवाद हसन फवाद हैं उनको ओहदे से हटाने की एक दरख्वास्त थी, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। उसके अंदर जो एलिगेशन थी बुनियादी तौर पर वो यही थी कि इलेक्शन कमीशन ने निगरान कबीना की जानिबदार वज़रा को हटाने के मामले में फवाद हसन फवाद के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फवाद हसन फवाद निजकारी के वज़ीर हैं, वो इलेक्शन अमल पर मुतासिर नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि फवाद हसन फवाद माजी में अहम पोजीशन पर काम करते रहे हैं, दरख्वास्त ज़ाती रंजिश मालूम होती है। तो ये भी एक मामला है जिसके अंदर उन्होंने ये इस वजह से उनको नहीं हटाया और मामला आगे कर दिया। शाह महमूद कुरैशी के मामले के अंदर उन्होंने एक शिकवा भी किया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनके मुतालिक खबर भी ये है, उन्होंने कहा मुझे SHO ने मुक्का मारा, क्या ये रवैया दुरुस्त है। अब ये मामला सियासत के अंदर ये पकड़ धकड़, ये शाह साहब को पता होना चाहिए, पुराने सियासतदान हैं, ये चलती रहती है। लेकिन उनका ये अमल कि वो इस चीज़ को हाईलाइट करें, ये भी सियासत का हिस्सा है, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, वो सिंपैथी वोट लें। लेकिन ये एक चीज़ नज़र आती है कि उनके ऊपर जो 11 मुकदमात बना दिए गए, ये सरासर ज़्यादती है। एक मंजे हुए सियासतदान हैं, ठीक है, उनका जो है वो चेयरमैन पीटीआई से ताल्लुक़ है, उसकी बुनियाद के ऊपर उनको रगड़ा लग रहा होगा, लेकिन 11 मुकदमात उनके ऊपर जो है वो बना दिए गए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या है। इसके मुतालिक डिटेल पढ़ते हैं। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साना 9 मई के रावलपिंडी ज़िला में 12 मुकदमात दर्ज हैं। रावलपिंडी प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तमाम 12 मुकदमात में 2 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए तमाम मुकदमात में एक साथ तफ्तीश की इजाज़त मांग ली। शाह महमूद GHQ आर्मी म्यूज़ियम हमला हसास इदारा दफ्तर हमला केस में मुलव्विस नामजद हैं। शाह महमूद कुरैशी मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुकदमात में भी नामजद हैं। अब ये
इसके अंदर जो एक बयान आया है, किसी ने कहा कि जनाब उनसे मेरी बात हुई थी, वो कराची में थे। तो ये अब काबिल तफ्तीश हैं, ये रगड़ा अभी लगना है, इसके अंदर उनको कानूनी जंग लड़ना पड़ेगी। क्योंकि ये भी तनकीद आ रही है कि जनाब जब ये पार्टी में थे तो ये दूसरे जो फ्रीकैन है वो PLMN के हों या किसी दूसरी जमात से हों, उनके ऊपर भी बड़ा तबसरा करते थे कि जनाब देखें ये कानून की है बात, ये तफ्तीश की बात है। अब ये आपके ऊपर भी ये मामला है, इसको आपको गुजरना पड़ेगा, उसी के अंदर आपकी बका है, आपकी पार्टी भी उसी वजह से बचेगी। लेकिन बहरहाल एक ज़्यादती भी नज़र आती है कि जनाब 12 मुकदमात समझ से बालातर है। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के NA 122 से कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इसके अंदर वही रोला है, वो कहते हैं कि जनाब इनको जो है वो तोशाहाना केस के अंदर जो इलेक्शन कमीशन वाला है, नैब वाला नहीं, उसके अंदर इनको सज़ा हो चुकी है। सज़ा मुअत्तल हुई थी, फ़ैसला मुअत्तल नहीं हुआ। फ़ैसला मुअत्तल नहीं हुआ तो इनकी नाअहली भी है इसके अंदर 5 साल की। लेकिन बहरहाल इसके अंदर अभी जो है वो फ़ैसला महफूज है। लेकिन उम्मीद यही लग रही है कि इसके अंदर फ़ैसला उनका आ जाएगा और उनके ख़िलाफ़ ही आएगा। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फैसले में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया। इन्होंने इख्तलाफी नोट अपना लिखा था। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि जी 184(3) की अपील देने पर इख्तलाफी नोट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक्ट की आइनी हैसियत पर अक्सरियती फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। इस एक्ट से पहले 184(3) में अपील का हक़ की बजाय नज़रसानी का इस्तेमाल किया जाता था। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि आर्टिकल 184(3) में अपील आइन के आर्टिकल 9, 10, 10A, 24 और 25 के बरखिलाफ़ है। कोई शक नहीं कि पार्लिमान कानून साजी का इख्तियार रखती हैं। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक़ सादा कानून साजी से नहीं किया जा सकता, ये उनका इख्तलाफ है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक़ देना आइनी हकूक़ और तकाज़ों के ख़िलाफ़ होगा। सेक्शन 5 की ज़ेली शिक 2 को कलअदम करार देने के अलावा अक्सरियती फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील के हक़ के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मंजूर की जाती हैं। बहरहाल अब इख्तलाफी नोट इनका आ गया है। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि जनाब तोशाहाना रेफरेंस जो है उसके अंदर फ़र्द जुर्म ये हो गई है बात। एक इम्पॉर्टेंट ख़त लिखा है, वो खबर भी शेयर करना ज़रूरी है। वो ये कहते हैं कि जनाब मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल रोकने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील के मामले पर साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने 3 रुकनी जजेस कमेटी को ख़त लिख दिया। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच पर एतराज़ करते हुए कहा कि इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के लिए 4 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। 7 रुकनी लार्जर बेंच। उन्होंने कहा जी जनाब ये 3 रुकनी से काम नहीं चलेगा, 7 रुकनी होना चाहिए। ख़त में सदा की गई कि सीनियरिटी के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी केस में दरख्वास्त गुजार होने के नाते बेंच पर एतराज़ करने का हक़ रखता हूँ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद पहले से राय देने के बाइस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकते। मुकदमात मुकर्रर करने के 3 रुकनी जजेस कमेटी के रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन एक ख़त लिख चुके हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने लिखा कि फ़ौजी अदालों से मुतल्लिक केस 7 रुकनी लार्जर बेंच से ने सुनना था। ख़त में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक 7 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करे। 13 दिसंबर को 6 रुकनी लार्जर बेंच सिविलियन का ट्रायल रोकने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तनाई जारी कर चुका है। अब ये ख़त है, इसको एप्लीकेशन की सूरत में आना चाहिए था, लेकिन शायद वो आए भी, लेकिन अभी जो है वो मामला इसी तरह से होगा। अगली खबर ये है जनाब इलेक्शन कमीशन PTI को बल्ले का निशान देने का मामला। इलेक्शन कमीशन का दूसरा रोज़ दूसरे दिन भी इजलास, वो अपील फ़ाइल करने का सोच रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इसके अंदर स्टे दे दिया है, वो देखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दूसरे दिन भी हुआ। इलेक्शन कमीशन ताख़याल पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अपने रद्दअमल के बारे में कोई फ़ैसला ना कर सका। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कल के इजलास में फिर इस मामले पर गौर करेगा। याद रहे कि 2 रोज़ कबल पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और पार्टी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़
पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया था। अब दूसरे दोनों भी इजलास है, लेकिन इसको चैलेंज ज़रूर करेंगे, ये इनको जाना है इधर। अगली अच्छी खबर है जनाब पीटीआई के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन हतीजा शाह को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। कोयटा पुलिस के मुताबिक केस में हतीजा शाह को सबूत ना होने की वजह से रिहा कर दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि हतीजा शाह 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में पुलिस रिमांड पर थी। पुलिस ने कहा कि हतीजा शाह को 12 दिसंबर को राहदारी रिमांड पर लाहौर से कोयटा मुंतकिल कर दिया गया था। हतीजा शाह को 6 रोज़ा रिमांड पूरा होने पर आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाना था। पुलिस ने हतीजा शाह को अदालत में पेश करने की बजाय ज़मानत पर रिहा कर दिया। दूसरी जानिब हतीजा शाह के वकील इकबाल शाह की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी कोयटा की अदालत में केस ख़त्म करने की दरख्वास्त भी दी गई। जनाब ये आज का ख़बरनामा था, उस पर हमारा तजिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बड़ा अच्छा जा रहा है, जुड़े रहें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपको कानूनी, आइनी और अदालती खबरें देते रहें। थैंक यू वेरी मच।